हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्स्ट मिनी बार के बारे में। तो टेक्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले आपका चलता है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी करते हैं तो ये पूरी की पूरी टेक्स्ट की मतलब सेटिंग है इस तरीके से। तो सबसे पहले जैसे मैंने कोई टेक्स्ट शो किया, मैंने यहाँ लिखा जैसे AMIT अमित, मैं यहाँ लिखता हूँ SUMIT सुमित, इस तरीके से LALIT ललित, इस तरीके से मैंने तीन टैग शो करे आपका। तो जैसे मैं SUMIT सुमित, इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये तीन टैग शो करे तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं। आपने यहाँ कोई टैग शो किया तो सबसे पहले आप यहाँ भाग से भी शो कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का, आपको किस तरह का स्टाइल लेना है उस तरह का स्टाइल को ही शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो भी आपने स्टाइल ले रखा है तो वो बोल्ड है या इस तरह का इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, जैसे इस तरह का कुछ। तो आप यहाँ से कोई भी साइज शो कर सकते हैं कि अपने फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का साइज शो करना है, उस तरीके से साइज आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अपना सिलेक्ट करके भी कोई साइज को आप ले सकते हैं। मैंने किया बोल्ड, बोल्ड में हो जाएगा। ये अलग अलग स्टाइल है नॉर्मल। अगर आप कोई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी ओपन करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बताते हैं कि भाई आपने टेक्स्ट में कोई लाइन देनी है या आपको बोल्ड करना है, क्या करना है। अपने टेक्स्ट में लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये फुल है आपका, ये पूरा फुल है, इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। नन पे क्लिक करता हूँ तो पहले जैसा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पहले से ही कोई टेक्स्ट ले रखा है, इस तरीके से नोटपैड पे मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आप करते हैं एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक, मैंने किया टेक्स्ट। तो ये एक एरिया में टेक्स्ट आ जाता है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जब इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करता हूँ, दिखाता हूँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने किया लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये फुल, और ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा फुल करता हुआ दिखा देता है। तो ऐसा भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमें फुल करना होता है, पर हम क्या करें कि जो ये जैसे अलग अलग आ रहे हैं इस तरीके से ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ टैक्स और होना चाहिए, जब भी वो पूरा का पूरा फुल अच्छा लगेगा, इस तरीके से। नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल की कर सकते हैं। कंट्रोल की करने के बाद और फिर अलग अलग लाइन को आप सेव के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये फुल में ऑटोमेटिक एडजस्ट होके आ जाता है। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये ब्लू शो कर सकते हो। इस पर क्लिक करता हूँ कि कितनी लाइन में मेरे को टैक्स चाहिए, इस तरीके से आप टैक्स शो कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर टैक्स पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ पेस्ट, तो इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये शो कर रहा है कि मेरे जो ये पहला जो वर्ड है वो कितनी लाइन में, ये 3 लाइन में है। तो मैं अंदर से बताऊंगा कि 3 से ज़्यादा भी ये लाइन आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ टेक्स्ट के स्टाइल है। आप जैसे जो चीज़ यहाँ शो कर रहा है वही चीज़ आप यहाँ कंट्रोल टी में शो कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस लेवल पे भी टूल्स शो कर रखे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा है पैराग्राफ के हिसाब से। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है कि आप यहाँ अपने टेक्स्ट के पीछे कोई भी कलर शो कर सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। तो जब आप यहाँ इस तरीके से कुछ शो करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से शो किया, आप चाहते हैं कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ये 2 लाइन 3 लाइन किस लाइन के हिसाब से चले, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। आप यहाँ जाके उसकी जो सेटिंग है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अंदर से बताऊंगा। तो जो चीज़ मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ वही चीज़ वो क्या कर रहा है, वो चीज़ वो अंदर से भी शो कर रहा है कि आप अंदर से भी शो कर सकते हैं। अब जैसे ये सेंटर में है, ये बॉटम पे है, ये टॉप पे है आपका, ये फुल पे है। तो इस तरीके से ये सेटिंग है जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ के हिसाब से आ रहा है। मैंने किया सेंटर पे क्लिक तो सेंटर में हो गया, राइट लेफ्ट, ये फुल, इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो फुल में क्या कर रहा है, लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे पीछे आ रहा है। आप यहाँ करते हैं इस पे फुल पे क्लिक, तो ये क्या कर रहा है, फुल बिल्कुल लाइन के साथ के हिसाब से काम कर रहा है, इस तरीके से। इसका जो गैप है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कम ज़्यादा करने के लिए कि मुझे लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, राइट से कितना मार्जिन देना है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो मैं बाहर बता रहा था। फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आपको देना है कि मुझे किस स्टाइल में फ़ॉन्ट चाहिए, उस स्टाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल शो कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे जो भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करने के लिए अगर आप चाहें तो सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिना सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो साइज का कम ज़्यादा करने के लिए इसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, बोर्ड करना है, बोर्ड हो जाएगा। अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप काम करना चाहें कर सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया तो अपने कलर का जो अपना जो टैक्स है उसका कलर
आप शो कर सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। तो जैसे मैंने किया व्हाइट, तो रेड के ऊपर व्हाइट इस तरीके से अच्छा आ रहा है। अगर आप यहाँ जैसे इस पर सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे इस तरीके से कोई कलर दे रहे हो, तो टेक्स्ट के पीछे भी कोई कलर शो कर रहा है, बैकग्राउंड में तो है ही आपका, तो इस तरह का भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज कर लेना। ये सारे के सारे स्टाइल हैं कि हमें किस तरीके से इफेक्ट शो करना है। अगर आप यहाँ इस तरीके से भी कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक चीज और दिखाई आपको, जिसमें इसको करता हूँ डिलीट, इस तरीके से आपने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, आप करते हैं यहाँ जाके CS2 इस तरीके से। अब ये जो 2 है ये मुझे तो कहाँ लेके आना है, जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस तरह का भी इफेक्ट शो कर सकता हूँ। आप इसको इस तरह का भी कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, ये आप अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि हमें किस, तो ये लेफ्ट राइट के हिसाब से है, मार्जिन के हिसाब से कि मुझे मार्जिन के हिसाब से शो करना है, पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से काम करना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो कंट्रोल T में पूरी की पूरी सेटिंग है, जो भी हम अंदर से काम करते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इफेक्ट हैं ये पैराग्राफ के हिसाब से काम करेगा। जैसे मैंने इसको किया डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले से कोई कॉपी ले रखा है, पेस्ट इन प्लेस पे जाता हूँ, मैंने किया टेक्स्ट पे क्लिक, तो ये एरिया आ जाएगा इस तरीके से। आपने क्या किया, ये जो टेक्स्ट है मैं करता हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C और पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ आपका। तो ये जो W आ रहा है ये क्या कर रहा है, तो जब टेक्स्ट में गए सबसे पहले टैप, हम जो टैप नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे मैं कीबोर्ड से दिखा रहा हूँ आपका ये इमेज से कि टैप, तो जैसे मैंने टैप पे क्लिक किया, मैं करता हूँ यहाँ F8, आपने यहाँ टैप पे क्लिक किया, तो इस तरीके से टैप यूज हो रहा है। इतना गैप आप दे सकते हैं। आपको ये गैप अपने हिसाब से कम ज्यादा करना है, तो टैप पे क्लिक करता हूँ, आपने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ से अपना टैप का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके इसको ऑन, ओके करता हूँ। तो जब आप इसको टैप यूज करेंगे तो इसमें डॉट डॉट भी शो हो जाएगा, इतना कि ये डॉट डॉट आ रहा है, इतना गैप आप दे सकते हैं। नॉर्मल अगर आप बिना डॉट के कोई गैप देना चाहते हैं तो नॉर्मल बाहर से टैप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये टैप के लिए था। कॉलम पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये जैसे ये पैराग्राफ है, आप इसमें कितने कॉलम के हिसाब से काम करना चाहते हैं, ये मैं 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से, जैसे मैगजीन होती है उसमें आप यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर होता है उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या चलता है, जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो गैप है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गैप को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हो आपका, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर। तो ये कॉलम के लिए है आपका। बुलेट पे क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ के हिसाब से बुलेट शो कर सकते हो। अब ये पहला एक ही पैराग्राफ है आपका, आप यहाँ अलग अलग स्टाइल शो कर सकते हैं, जो भी आपको बुलेट में जो भी सिंबल आपको रखने हैं। तो काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो भी आप सिंबल लेना चाहें ले सकते हैं, इस तरीके से जो भी आपको लेने हैं। उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमारा था कि आप यहाँ टेक्स्ट में जाके बुलेट शो कर सकते हो। अब आपका जो पहला वर्ड है वो कितनी लाइन में आए, 3 लाइन में। मैंने कहा मुझे 4 लाइन में चाहिए, तो 4 लाइन में शो कर सकते हो। अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से नीचे से जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब हट जाएंगे। ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ कि इसकी और टेक्स्ट की जो दूरी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये कुछ सेटिंग होती है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैगजीन होती है आपका, न्यूज़पेपर होता है आपका, इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, जैसे फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो हमें देखना पड़ रहा है कि वो स्टाइल कैसा दिखाई देगा, कैसा आएगा आपका। अभी एरियल है आपका, तो आप जब यहाँ जाएंगे, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्टाइल चेंज हो गया। तो ये चीज़ नहीं, इसने यहाँ क्या दे रखी है कि जो भी आप स्टाइल चेंज करना चाहें यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो भी आप फॉन्ट स्टाइल, जैसे ये फॉन्ट स्टाइल है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फॉन्ट स्टाइल कैसे दिखाई देगा, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आप सीधा यहाँ जाके वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का फॉन्ट स्टाइल देखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है, तो यहाँ एक एक करके देखना पड़ता है आपको। यहाँ से वो प्रीव्यू आप शो कर सकते हैं कि हमें किस स्टाइल में अपना टेक्स्ट शो करना है, देखना है। तो टेक्स्ट देखने के लिए आप यहाँ शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है एडिट। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि मुझे अपने टेक्स्ट को ऐड करना है। जैसे मैंने इसमें सारों को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ करता हूँ इस तरीके से डिलीट। आप यहाँ करते हैं कंट्रोल ए यहाँ सिलेक्ट नहीं हो रहा फिलहाल अभी, तो मैं क्या करता हूँ, इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ डिलीट कर दिया। आपने यहाँ लिखा जैसे माई नेम अमित, AMIT अमित, इस तरीके से।
तो ये जो माय नेम इज अमीज है, इसका साइज आप कितना देना चाहते हैं, जैसे 24 दे दिया आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है, मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ काफ़ी सारी स्टाइल हैं जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह का कोई इफेक्ट आपने शो कर दिया। तो आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर में कहाँ देना चाहते हैं, जैसे मैंने किया सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये एक एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं। ओके करता हूँ तो इस तरह का आपको इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो टैक्स में जाके ये एडिट टैक्स है जो आप बाहर से भी चेंज कर सकते हैं, अंदर से भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मान लो कोई वर्ड ऐसा है जो आपके कीबोर्ड में ना हो, तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वो वर्ड भी हो सकता है, वो कोई शेप भी हो सकती है। तो अगर जैसे मैं यहाँ जाके कोई भी शेप लेता हूँ, आपने किया डबल क्लिक, तो इस तरीके से हो गया आपका। अगर कोई आप हिंदी का कोई फॉन्ट लेके आना चाहते हैं, जैसे मैंने किया के, तो ये इस तरीके से के नाम से कोई हिंदी के फॉन्ट आ जाएंगे आपका, ये इस तरीके से। तो यहाँ काफ़ी सारी स्टाइल हैं जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह का कुछ दिया, आपने किया डबल क्लिक, तो वहाँ ऐड होके आ जाएगा कि आपको हिंदी, इंग्लिश, अदर कोई जो भी लैंग्वेज है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो कर रहा है जो क्या है, ये ओल्ड दबा के 0 100 पे मतलब आया है। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड दबाएंगे और यहाँ करेंगे 0 और 100, तो वो क्या है, लिखा हुआ आ जाएगा जो भी फॉन्ट आपने यहाँ सिलेक्ट कर रखा होगा। तो ऐसा भी कोई मतलब वर्ड आप ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज जो भी आपने ले रखी है। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो टेक्स्ट में जाके ये था कंट्रोल F11। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ वाला, ये वाला इफेक्ट, इसका यूज किया है आपका। ये आप नॉर्मल भी कोई काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैं बैक करता हूँ, मैंने किया स्पेस, तो 1 स्पेस आया, 2 में इतना, 3 में इतना, इस तरीके से। तो मुझे बार बार स्पेस देना पड़ रहा है, जो मैं यहाँ आपको कीबोर्ड से दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ स्पेस दबा रहा हूँ तो मुझे बार बार स्पेस शो करना पड़ रहा है कि मुझे कितना इसमें स्पेस, कितना गैप देना है। वो आप यहाँ से अलग अलग स्टाइलें दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, इतना स्पेस आ गया आपका। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, टैक्स में गया, मैंने यहाँ जाके इस पर सिलेक्ट किया, तो और इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो अपने स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्टाइल इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।